फीड आएगा चिक्स आएगा, पहले फीड आ जाए फिर चिक्स आ जाएगा, आ गया। वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हमने कंपनी को कुछ नहीं देना। अच्छा, कुल 1 रुपये भी 1 रुपया भी नहीं देना कंपनी को। फिर इसमें तो मतलब बढ़िया बेनिफिट है अपना। हाँ, कंपनी को कुछ नहीं देना है। एक बजट की भी तो बहुत बड़ा इशू हुआ है। सही बात है। ये मान के चलो, अभी फार्म बनाओ, 25-30 लाख भी फार्म पे लगा दिया अपने, लगा दिए। इतने पैसे और चाहिए अपने, अपना खुद का अगर प्राइवेट करा तो सेटअप करने के लिए। हाँ, कंपनी के साथ ये फायदा है, कंपनी का फ्लैट रेट है। मान लो 25 रुपये 26 रुपये अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट हो है। ठीक है। तो उसमें कंपनी 40 में खरीदो, 50 में खरीदो या 20 रुपये में खरीदो, अपना एक ही रेट लगेगा। मतलब मैं फ्री भी हूँ और काम भी है। सिर्फ एक मतलब मैनेजमेंट देखनी है कि कब क्या देना है, कि कैसे। कि मतलब सुबह है ठंड हुआ है, पर्दे डाउन कर लें, अभी उस टाइम में पंखे थोड़े चलावांगे। ठीक है। अजीब गर्मी तेज होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है। हाँ। ये हमने पंखे चला दिए, बंद कर दिए, लाइट आ गई, वो होगी, जनरेटर चला बस दिया। बस यही देखभाल करनी है और ज्यादा मुंह को नहीं, अपने शरीर पे मेहनत करनी है। अपने जो मार्केट रेट है वो भी जो मार्केट रेट मतलब अगर मंडी डाउन है फिर तो कुछ मिलना ही को नहीं। ठीक है। अगर मंडी तेज है फिर अपने जो मंडी का वो भी मिलेगा। अच्छा, चलो अपना खर्चा जो लगाना हो तो लगेगा। ठीक है। जिस भी तरीके से जितने भी खर्चा में तैयार हुआ है, अगर मार्केट रेट नहीं मिला अपने मंडी का, हाँ। वो डाउन आ गया तो अपने खुद वाला तो वो भी रिस्क हो गया नहीं ज्यादा। हाँ। कंपनी वाला मनु है थोड़ा मोटा, मतलब ये मान के चलो अपना प्रॉपर पूरा लॉस नहीं है तो ना, मतलब कंपनी में ये टेंशन भी नहीं है, कंपनी अपने आप सेल करेगी आगे। अच्छा। अपने लोकल ट्रेडर तक बेचना पड़ेगा। हाँ। फिर वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पेमेंट दे ना दे, मतलब। राम राम जी दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज आपके लिए लेके आए हैं ईसी बॉयलर पोल्ट्री फार्म। ईसी बॉयलर पोल्ट्री फार्म में आपको आज दिखाते हैं प्राइवेट करने में ज्यादा फायदा है या किसी कंपनी के साथ टाई अप में। इसमें एक बैच अभी ताजा निकला और नया बैच आया है, तो इसमें आपको कितना कमाई हुई है, कितना खर्चा आया है, कितना आपको काम करना पड़ता है, तो मिलवाते हैं आप सभी को भाई से जिनका ये बॉयलर पोल्ट्री फार्म है। तो राम राम जी। राम राम जी। तो एक बार अपना छोटा परिचय दे दियो। मेरा नाम सोनू चायल है, गांव पनियारी है, जिला हिसार। तो भाई की जो बॉयलर पोल्ट्री फार्म है इसकी वीडियो पहले भी आई हुई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था आप सभी ने। और फिर से एक बारी, क्योंकि कोई नया भाई होता है उनके लिए भी परिचय। तो जैसे बहुत सारे भाइयों के उस वीडियो पे कमेंट आए थे कि आप ये बताओ प्राइवेट में और कंपनी में कौन सा, तो आज यही बनाएंगे आप इसी टॉपिक पे कि प्राइवेट और कंपनी में कौन सा बढ़िया रहता है। सबसे पहले जैसे आप किसी कंपनी का थ्रू है, जैसे आपका है, तो उसमें और प्राइवेट में क्या फ़र्क है ये बताओ। भाई कंपनी के साथ पता क्या बात है, मतलब नया बंदा है जिसने एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो खुद का वो कर सके है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात चिक्स आवा है, अपना फीड आवा है, उसकी भी कीमत ज़्यादा हो जाए है। वो मान लो अपने 5,000 करीब 1 क्विंटल फीड का रेट है, तो अगर आप 10-1,000 चिक्स की बात करा तो उसमें नो मान लो 24-25 लाख का तो फीड आ जाएगा। अच्छा। प्लस में चिक्स की कॉस्ट इस तरीके का है, अगर आप प्राइवेट खुद ले वहाँ तो मार्केट में जो एचडी का रेट चल रहा है 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये है अपना वो मिलेगा। कंपनी के साथ ये फायदा है, कंपनी का फ्लैट रेट है। मान लो 25 रुपये 26 रुपये अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट हो है। ठीक है। तो उसमें कंपनी 40 में खरीदो, 50 में खरीदो या 20 रुपये में खरीदो, अपना एक ही रेट लगेगा। मतलब कंपनी के साथ अगर अपना टाई अप हो गया तो मतलब रेट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो रेट अपना का रेट फिक्स रहेगा। और अगर प्राइवेट करे खुद लेके आए तो उसमें ऊपर जो मार्केट में होगा उस जो मार्केट रेट वही मिलेगा। मतलब एक तो बेनिफिट यही है अपना कंपनी के साथ। और जैसे चिक्स के बाद आती है फीड आप बता रहे हो, फीड का भी कॉस्ट उसी हिसाब से लगेगा। तो उसका, और जैसे अगर कोई शुरुआत करे फीड का इस तरह है, जैसे अपने मतलब खुद अपना करा तो किसी न किसी मील वाले से संपर्क करना पड़ेगा। मिनिमम मतलब अंदाजा ये रेट चला है 44 रुपये 45 रुपये। कोई कंपनी जो अपना चिक्स फीड लगा हुआ है 44 रुपये किलो, को 42 रुपये में है, को 45 रुपये में, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। हाँ। इतनी कॉस्ट पड़ा है, लेकिन एक आप और ले वहाँ एक बजट की भी तो बहुत बड़ा इशू हुआ है। सही बात है। ये मान के चलो, अभी फार्म बनाओ 25-30 लाख भी फार्म पे लगा दिया अपने, लगा दिए। इतने पैसे और चाहिए अपने, अपना खुद का अगर प्राइवेट करा तो सेटअप करने के लिए। हाँ। क्योंकि वो फीड और फीड प्लस में दवाई जो भी जितना भी टाइम लगेगा अपना जितना वेट होगा। फिर ऊपर से मेन प्रॉब्लम यह है, ये मान के चलो मतलब मंडी के रेट डाउन है। हाँ। कंपनी क्या है, जैसे ये मेरे वाली कंपनी है, इसमें चिक्स आ गया अपना आ गया। कंपनी मांगा 2 किलो बॉडी वेट प्लस में 85 रुपये कॉस्ट है। उसके अंदर फीड भी आ गया, दवाई भी आ गई, सारी चीज़ आ गई। अच्छा, जो मार्केट का है मान के चलो जो 90 भी है कंपनी का, 90 से ऊपर रेट जाऊगा, ऊपर बिकेगा तो उसका अपना परसेंटेज मिला कर है, मतलब पिस्या में मिला कर है। उसका है जो 90 से 95 के बीच में अगर अपना बिका है तो 25 पैसे अपना अलग से मिलेंगे। अच्छा। 90 से ऊपर है, 90 और 95 बीच में। ठीक है। और 95 से 100 के बीच में फिर मिलेंगे 50 पैसे।
मतलब अलग 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 स्लैब बना रखे हैं। ठीक है। और 100 तक 115 तक बिका है तो फिर फिक्स ₹2.5 है। फिक्स ₹2.5। हाँ। मतलब ये है अगर 85 रुपए में तैयार करना है 2 kg का वो, हाँ पूरा 2 kg का, मतलब 2 kg में उसमें अपना मेडिसिन भी आ गई, फीड कॉस्ट भी आ गई, चिक्स का भी आ गया। हाँ। अगर कंपनी के साथ टाई अप अपना, वो 85 रुपए तैयार करने हैं। हाँ। मतलब अगर 50 रुपए खर्च में तैयार हो जाएगा वो। तैयार कर सके। हाँ। और अगर कॉस्ट ऊपर होगी अपनी, ऊपर होगी तो फिर अपना कट लगेगा। कट इस तरह लगेगा, नो मान के चलो मतलब 85 की जगह अपना 90 रुपए में तैयार हो गया, ठीक है, तो अपना ₹2.5 जो अपना मतलब सेमी का 9 रुपए कंपनी का है नहीं सेट, उसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है। मतलब हम कोई चीज ले आए जैसे अपने, अगर हमने वो 90 रुपए में तैयार किया, हाँ। तो अपने ₹2.5 कट जाएंगे अपने पर केजी के हिसाब से। मतलब वो जो वैसे करना था 85 में वो, हाँ। क्योंकि 90 में हुआ तो ₹5 का हो गया, तो 5 में 2.5 का, तो 2.5 कंपनी का 2.5। ठीक है, तो भाई ₹2.5 आपके कंपनी का कटेगा और 2.5 आपका खुद का है। तो इसमें नहीं एक चीज और, 85 जगह मान लो आप 80 रुपए में तैयार हो गया, ठीक है, तो फिर अपना ₹2.5 प्लस हो जाएंगे। ₹2.5 प्लस हो जाएंगे। ठीक है। क्यों 5 रुपए तो मतलब ₹2.5 कंपनी के 2.5 अपने, हाँ। वो अपने 9 रुपए के ऊपर प्लस हो जाएंगे। 9 में प्लस हो गए। और साथ में जो मार्केट रेट है वो भी जो मार्केट रेट मतलब अगर मंडी डाउन है फिर तो कुछ मिलना है को नहीं। ठीक है। अगर मंडी तेज है फिर अपने जो मंडी का है वो भी मिलेगा। अच्छा, इसी वजह से जो अपने लगभग फार्म है वो कंपनी के साथ टाई अप है। कंपनी में ये है नहीं, मतलब ये मान के चलो अपना खर्चा जो लगाना हो तो लगेगा। ठीक है। जिस भी तरीके से जितने भी खर्चा में तैयार हुआ है, अगर मार्केट रेट नहीं मिला अपने मंडी का, हाँ। वो डाउन आ गया तो अपने खुद वाला तो वो भी रिस्क हो गया नहीं ज्यादा। हाँ। कंपनी वाला मेनू है थोड़ा मोटा, मतलब ये मान के चलो अपना प्रॉपर पूरा लॉस नहीं है। 30, 40, 50 हजार तो कुछ ना कुछ तो देगी। सही बात है। कि उसमें अपना खर्चा खुर्चा निकल जाए, लेबर का या खुद का। एक जैसे अब कोई भी शुरुआत करते हैं, मतलब आज ले आए आप चिक्स, तो चिक्स का ले आए, फीड ले आए, उसका जब हिसाब करते हैं कंपनी के साथ, वो कब किया जाता है? स्टार्टिंग में करना होता है? नहीं, वो बिल्कुल लास्ट में। अच्छा। कंपनी के साथ ऐसे टाइप होगा, मतलब अपने डॉक्यूमेंट देगी, गारंटर ले होगी कंपनी। ठीक है। उसके बाद उनका फीड आएगा, चिक्स आएगा। पहले फीड आ जाए फिर चिक्स आ जाएगा। आ गया। वो कंटिन्यू चलता रहेगा, हमने कंपनी को कुछ नहीं देना। अच्छा, कुल ₹1 भी? 1 रुपया भी नहीं देना कंपनी को। फिर इसमें तो मतलब बढ़िया बेनिफिट है अपना। कंपनी को कुछ नहीं देना है। और बाद में मतलब अपना फार्म खाली होने के बाद अपना जो टोटल हिसाब होगा उसी हिसाब से अपने FCR कितनी है, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट आई है अपनी वो सारी देखी जाओगी, तो फिर कंपनी उसके हिसाब से बना हुआ है। वो अपना मंडी का मिला है, रेट का नहीं मिला है, इस तरीके से। मतलब अगर जैसे प्राइवेट में करे, तो अगर कोई भी प्राइवेट काम करेगा मिल से या कहीं से फीड लेके आए, तो अपन पहले पेमेंट देनी पड़ेगी पहले, और चिक्स की पहले देनी चिक्स की पड़ेगी। भी लेकिन देनी कंपनी में ये फायदा अपने को एक चीज और है ना, मतलब कंपनी में ये टेंशन भी नहीं है, कंपनी अपने आप सेल करेगी आगे। अच्छा। अपने लोकल ट्रेडर तक बेचना पड़ेगा। हाँ। फिर वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पेमेंट दे ना दे, मतलब हर बिजनेस में है हाल तो ऐसा ही है। सही बात है सबका। तो मतलब प्राइवेट में ज्यादा नुकसान के चांसेस हैं। हाँ। क्योंकि एक तो आप पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, मतलब मान लो छोटा 10 से 15 लाख रुपए भी लगाता है कोई भाई, और उतने पैसे ही लगा रहा है, फिर एक बैच पे इतना ही खर्चा आ जाए जितना अपने फार्म पे लगे, फार्म पे लगेगा, और उसके बाद भी फिर उसको एडवांस में देना पड़ेगा। इसमें आप माल तैयार होने के बाद देना है। हाँ। मतलब सिरदर्दी देना तो कुछ नहीं, उसने कुछ अपन तो लेना है कंपनी पे, मतलब कट के आ जाएगा फिर कंपनी को। आपका। कोई भी कंपनी अपन डॉक्यूमेंट देने हैं। 6 फीट आ गया, ठीक है, पूरा सेल होने के बाद, फार्म खाली होने के बाद जो भी हिसाब किताब होगा, मतलब अपन मंडी का मिला है या कॉस्ट ज्यादा है या जो भी है, फिर वो अपने बाद में मिलेगा। लेकिन अपने खुद का आड़ में तो फीड भी लाना, हर चीज़ अरेंज करनी। दूसरी प्लस पॉइंट एक है, कंपनी का जो भी मतलब लाइन पे जो भी बंदा है, डॉक्टर है, उनका जो भी है संभालने का हर रोज आऊगा। अच्छा। डेली आवा है। अगर अपने मॉडलिटी और इसमें बीमारी की दिक्कत की वो चेक करेगा। ठीक है। इसमें एक अपन फिर डॉक्टर भी तो हायर करना पड़ेगा। सही बात है। अगर प्राइवेट में करने की कोई इच्छुक है भाई, तो उसमें ये मेन पॉइंट है भाई, क्योंकि डॉक्टर हायर करना पड़ेगा, वो भी फीस लेगा। नए बंदे में मतलब ये दिक्कत आवा है, अगर जो पुराने फार्मर है उन्होंने तो खुद नहीं इतना ज्ञान हो जाए है। सही बात। मॉडलिटी खुद भी चेक कर ले हैं, इसमें दिक्कत की है, दवाई भी अपने हिसाब से चला ले हैं। लेकिन नए बंदे ने तो दवाई भी पूछनी, या चलानी, हाँ। उसमें बहुत दिक्कत आवा है। अच्छा, बहुत सी बार मतलब इसी दिक्कत आ जाए है, वो अपने इशारे बैठे हैं, जींद है, 2-3 डॉक्टर स्पेशल उनके पास लेकर चेक करवानी पड़ा है। अच्छा। इसके अंदर बीमारी गई है, मतलब उनको भी समझ में नहीं आता जो अपने फार्म पे विजिट करते हैं, उन पे भी समझ में नहीं आता कई बार है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि एकदम से इसमें ऐसा ही है, बीमारी एकदम से बढ़ गई तो फिर सारा फार्म खाली हो। हाँ। तो भाई एक बार अपना जैसे शेड का और बता दे, कितना क्या साइज है वो? साइज भाई इसका 212 की लंबाई है, 52 फुट की चौड़ाई है। 212 की है। मतलब जैसे अपने हरियाणा में 220 की लंबाई और 198 की जो चौड़ाई, वो तो पूरे 1 किलो की होगी अपनी। 1 एकड़ की है। उसमें आपने आधे में यूज किया है, मतलब ये तो 212 लेंथ होगी और 50 इसकी चौड़ाई है। 52 की चौड़ाई होगी। ठीक है। और इसमें कितने चिक्स आ सकते हैं?
इसका है मतलब 11,000 स्क्वायर फुट बैठ गया अपना। ठीक है, वो कैलकुलेट के हिसाब से अपने 0.9 के हिसाब से इसमें मान लो चलो आप 12 तो आ जाएंगे। 12,000 चिक्स आ जाएंगे इसमें। और इतने सेटअप में जैसे आपने पहले भी बताया था, लेकिन नए भाई उनके लिए एक बार ये बताओ कितना कॉस्ट आ गया आपका? अकेला फार्म का अपना मतलब 15-16 लाख में तैयार हो रहा है। 15-16 इसके लाख, अंदर अपने मतलब ये कंप्लीट आ गया ठीक है। अकेला फार्म। और उसके बाद अगर आप खुद करते, मतलब ये तो आपका कंपनी के साथ है, हाँ। तो इतना ही आपका इसमें आता? इतने पैसे तो इस पे लग गए, इतने फिर अपने एक भैंस डालने के लिए उसपे एक लग भैंस रहे। डालने के लिए। हाँ। और अगर उसमें बाई चांस मतलब 30-35 लाख रुपए लगाता है कोई भाई, और बीमारी का तो क्यों, बीमारी का तो किसी कुछ को पता नहीं होता, मतलब कौन सी बीमारी किस टाइम आ जाए कोई। क्योंकि एक दो बार निकलेंगे, जैसे आप अभी निकले हो, कुछ और ज्यादा नॉलेज हुई आपको, हाँ, हाँ। तो उसमें कितना रिस्क है? सारा रिस्क भी रिस्क तो बहुत ज्यादा है, ये मान के चलो मतलब जो पुराने फार्मर है जिन्हें नॉलेज है उनके लिए तो हाँ। ज्यादा दिक्कत वाली बात है कोई नहीं, लेकिन नए भाई- तो बहुत ज्यादा रिस्क है। हाँ। और जैसे आप शुरुआत कर दिया, उसके बाद इसमें कितने भैंस निकाल सकते हैं एक साल में? एक साल में नॉर्मली नो मान के चलो अब 2 महीने अब 2 किलो बॉडी वेट पे निकाला हाँ तो 6 भैंस निकल जाएंगे। 6 भैंस आराम से निकल जाते हैं। अगर ये मान के चलो अगर बीच में कोई दिक्कत आ गई वह तंदूरी निकालना पड़ेगा 1200-1300 की एवरेज पे, फिर वो कम दिन में हो गया हाँ, एक उसकी जगह एक और मान लो वो थोड़ा जल्दी डल जाएगा। मतलब 5-6 बैच आराम से निकाल 6 सकते हैं साल में। हाँ 6 भैंस। और जैसे अभी आपका एक बैच निकला भी है, ओवरऑल टोटल कॉस्ट है काट पीट के क्या कुछ? अपना बना भाई 3,20,000 रुपये। 3,20,000 रुपये। 12,000 चिक्स पे आपके बने हैं? नहीं अपने थे 9655 चिक्स थे। अच्छा, 655 उसके अंदर मॉडलिटी भी कट गई। अच्छा। सब कुछ काट पीट कर ने ठीक है। 3,20,000 रुपये चेक बना है। और पेमेंट जैसे कितने ओल्डो रहती है या नहीं पेमेंट मतलब जिस टाइम अपना ये फार्म खाली हो गया सारा माल उठ गया उसके बाद अपनी कापी क्लोज हो है, ठीक है, 15 दिन का टाइम हो है, 15 दिन के अंदर कंपनी पेमेंट कर दे। ठीक है। और जैसे कंपनी का कोई ये भी रहता है, अगर आपको जैसे काम पसंद नहीं आए तो कंपनी चेंज भी कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्रीमेंट में कुछ नहीं एग्रीमेंट इतना नहीं है, वो तो अपने सिक्योरिटी के पर्पज पे चेक वगैरह ये ले हुए हैं। अच्छा। ये गारंटर के ले ले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार ये दिक्कत भी हो नहीं मतलब कई फार्मर किसी धोखाधड़ी कोई भी आदमी करे, कंपनी भी कर सके फार्मर भी हाँ, कर कर सके सकते है। हैं। वह पूरा पीछे से बेच दे है तो कंपनी का सब कुछ है। हाँ, मैं खुद भी बेच दूँ इसने सारे ने। अच्छा, इसलिए मतलब सिक्योरिटी पर्पज खातिर चेक ले हुआ है और कुछ नहीं देना होता कंपनी का। तो इतनी कंपनी है चाहे हर बैच अलग अलग कंपनी का डाल ले। अच्छा, ये भी डाल सकते हैं मतलब? बिल्कुल डाल सकते और हैं। जैसे अभी कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट नू कोनी पे मतलब मैं 2 साल 3 साल इसी कंपनी का डालूंगा नहीं। अच्छा, बंधता नहीं है उसमें? कोई बंदी सारी चीज नहीं है। ठीक है, हर बार हर भैंस अलग अलग कंपनी का डालो बेशक, अलग अलग कंपनी जो का। अपने ठीक लगे वो रखो। सही नहीं बात लगे है। और जैसे कोई मोर्टेलिटी होती है इसमें, उसमें आप चिक्स को दबाते हो या कहीं कुछ? नहीं उसको बाहर नहीं फेंकते, कुई है कुई के अंदर डाल कोई के अंदर डालना होता है मतलब? ये कंपनी का रूल है मतलब? नहीं कंपनी का कोई रूल नहीं। अगर अपने बाहर फेंकेंगे कुत्ते उठा के ले जाएंगे मतलब गंदगी फैलाएंगे और तो ज्यादा बाहर तो फेंकने भी नहीं चाहिए। और आस पड़ोस में बीमारी भी फिर वो बिल्कुल इफेक्ट आओगी। करेगा फार्म को। क्यों मोडलिटी अगर मतलब 6 मरा है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत इसी करके मरा है। सही बात है। ये मान लो जो अगर उन्होंने बाहर फेंक दी कुत्ता उठा कर उसने कोई दूसरे फार्म पर गया लेकिन है तो उसको वो बीमारी तो उसमें भी आ जाएगी। हाँ, इसी कारण मतलब बाहर तो फेंकना नहीं चाहिए, अपने कोई बनाओ उसमें दाब दो। एक भाई जैसे ये तो आपका हो गया 10 से 12,000 का। अगर कोई छोटा भाई बिल्कुल 2-4 चिक्स से शुरुआत करना चाहे तो उसको कितनी के लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी इसके लिए? इसके लिए वो तो अपना लंबाई चौड़ा जितने भी अपने पे जगह है उसी हिसाब से देखा जाऊगा। ठीक है, भाई कितने 4 स्क्वायर फुट बैठे हैं अपने उसमें उसी हिसाब से आऊंगे, इसमें 2 आऊंगे 3 आऊंगे 4 आऊंगे। ये मान के चलो मतलब अगर लंबाई अपनी कम है तो चौड़ाई तो और भी कम करनी पड़ेगी। इसकी तो लंबाई होगी 200 फुट की होगी, ये 52 फुट का चौड़ा हो गया। हाँ, कूलिंग वाला हो गया वो हाँ। ऊपर से। नहीं तो चौड़ाई तो 30 35 38 40 स्टैंडर्ड साइज यू ये है लास्ट है। ओपन साइड का। ठीक है। और ओपन में और इसमें कोई कंपनी रेट में फर्क है? बिल्कुल है। कितना क्या कुछ है? आज के टाइम पे मतलब भाई कोई 50 पैसे ज़्यादा दे दे कोई कम दे दे है, लेकिन जो ये मेरे वाली कंपनी है इसमें जो ओपन साइड है, ओपन का मतलब जिसमें कूलिंग नहीं है, ठीक है, पंखे बैठ दिए उनका 8 रुपये है। अच्छा। और इसका जो अपने सेमी एसी हो गया, फुल एसी नहीं है, सेमी एसी में 9 रुपये है। मतलब 1-1.5 रुपये का पर केजी। हाँ पर केजी के साथ है। हाँ। तो ये देख सकते हो भाई कंपनी को और जो प्राइवेट करने की सोच रहे हैं भाई उनमें इतना दिन रात का फर्क आ गया। हाँ। क्योंकि चिक्स फीड डॉक्टर और मार्केट सबसे मेन, अगर आप तैयार भी कर लेते हो तो मार्केट अगर लॉस नीचे आ गई, अभी मार्केट रेट जैसे अच्छा है
आने वाले टाइम में क्या होता है एकदम नीचे आ जाए, तो उसमें आपका तैयार किया हुआ माल जैसे 2-2.5 किलो का तैयार हो गया, फिर फीड कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ेगी आपकी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्योंकि अभी तो बच्चा है। हाँ। और भाई अभी जैसे नया लेके आए हैं, नया बैच डाला भाई ने, ये एक बैच निकला है, 3 दिन हुए हैं, इसका भी धीरे धीरे आपको हर एक हफ्ते का रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, क्योंकि 40-42 दिन में होता है शायद। हाँ। एक बैच क्लियर हो जाता है, तो 6 से 7 दिन का आपको एक एक दिखाएंगे किस तरह तैयार करते हैं, क्या आने के बाद खिलाना पड़ता है, क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे अभी गर्मी है तो पर्दे लगा रखे हैं और फैन चला रखे हैं। हाँ, मतलब इसमें जो सेमी एसी हो गया अपना कूलिंग वाला, यही फायदा है, तेज मतलब हवा चल रहा है। हाँ। पूरी गर्म हवा है, पर्दे अपने ऊपर है, अपने तो पंखे चल रहे हैं, ठीक बात है। चिक्स भी अपना ठीक बैठा है। हाँ, सही बात है। ओपन में तो मतलब डाउन करने पड़ेंगे। हाँ। उसके अंदर वो बोरी वाला पर्दा लगा कर उस पर पानी चलाना पड़ेगा, फिर कूलिंग आओगी, फराटे चलाने पड़ेंगे। हाँ। उसमें झंझट ज्यादा है। और उसमें जैसे आजकल आंधी आ रही है अपने, तो रेत, अगर रेत इनके उस सांस लेने में दिक्कत हाँ, आई, दिक्कत तो करेगा, मतलब पूरे फार्म में धूल धूल होगी तो दिक्कत तो हाँ। करेगा। वैसे भी छोटे बच्चे हैं, वही बच्चे वाला काम इनका भी। हाँ। जैसे अभी आपने एक बैच निकाला है, क्या कुछ कहना चाहो, जैसे कोई नया भाई आए तो ओपन वाला करना चाहिए या इसी वाले में आए? नहीं भाई, पता की बात है, मतलब हर बंदा अपना कोई भी काम करा है, अपना कुछ भी सेटअप करा है, वो तो अपना बजट के हिसाब से करा है। वो तो करता है, लेकिन अगर नया कोई बनावा है तो कूलिंग तो जरूरी है आज के टाइम में। सही बात है। ओपन साइड में तो मतलब पर्दा ही को नहीं, ये सर्दी के बैच मान लो। ठीक है, एक दूसरी बात है, जो 1 रुपया अपने ज्यादा मिला है कूलिंग का, वो तो पूरी साल मिलेगा। ठीक है। बैच तो गर्मी के का 3-4 है। हाँ। जो सर्दी के बैच होंगे 1-2, 2 बैच वो उसमें मिल उसमें भी 1 रुपया वो उसमें ही मिलेगा। सही बात है। फिर तो उस टाइम पे तो मतलब अपने कूलिंग नहीं चलती, कोई जनरेटर का नहीं, कोई लाइट का नहीं, बिजली बिल भी को नहीं उस टाइम पे, लेकिन 1 रुपया फिर भी मिलेगा। फिर भी मिलेगा आपको, मतलब फायदा ही है। फायदा। तो क्यों वो दोनों बैच आपके फ्री में जाएंगे इसमें हिसाब से। तो एक भाई जैसे कोई शुरुआत कर रहा है अभी, 2-4 हज़ार चिक्स से लेके आए, कंपनी का ले आया, उसमें कितना बेनिफिट ले सकता है वो? बेनिफिट की तो वही बात है भाई, इसमें 2-4 हज़ार में, इसमें तो मान लो लेबर है अपने पास, 2-4 हज़ार में क्या तो लेबर रखनी है। ठीक है, मतलब तो बंदा ने खुद ना वो करना चाहिए। ठीक है, वो खुद अपने फीड तो डालना है, पानी चला दिया, वो कर दिया गड़ा, मतलब ज़्यादा वो को नहीं, बस एक देखभाल करनी है, और ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। और 35-40 दिन का बैच है पूरा। उसके बाद तो फ्री है मतलब? हाँ, फ्री। उसके बाद तो अपने स्पाइस कोई करके 10-15 दिन फिर नया बैच डाल दे। हाँ, थोड़ी हवा लग जाए, सूख जाए, मतलब है। और काम कैसा है? बहुत सारे भाइयों ने जैसे आवासी बना रखी है, पोल्ट्री फार्म जैसे लॉस में चल रही है, तो आपने जैसे किया है, एकदम से आए हो आप, बहुत बाहर भी घूमे हो, तो काम कैसा लगा आपको ये बताओ? काम ठीक है भाई, पता की बात है, नू मान के चलो, मतलब 5-10 हज़ार का फार्म है, 8-10 हज़ार का, एक आदमी काम ठीक है। ठीक है। तो एक बैच की अगर जो कम से कम भी मान के चलानी 20-25 हज़ार महीने का काम है, आराम से है। सब कुछ काट पीट करना है। दूसरी बात है, इसमें ज़्यादा नू को नहीं भाई, देखो जब अपना छोटा करा 2-4 हज़ार का, तो उसमें तो रहना पड़ेगा, दिन रात अपन रहना पड़ेगा। हाँ। और उखाड़े मान ले, ठीक है। जिसमें एक बंदा है, मतलब मैं फ्री भी हूँ और काम भी है। हाँ, तो उसमें ज़्यादा कुछ कौन संभालना, फीड डाल दिया, दवाई चला दी, पंखे चला दिए, अच्छा मौसम ठंडा हो गया बंद कर दिए। फीड बस भाई यही है। इसमें कितने टाइम डालनी पड़ती है? जैसे एक बार ही डाले भाई, सुबह, नहीं शाम में। शाम को डालते हो? तो उसमें शाम में मतलब 5-6 बजे डालते तो हैं। पानी तो ऑटोमेटिक है ही, पानी तो फिर तो automatic काम है ही नहीं, मतलब ना ना, काम वाली कोई इतनी वो बात नहीं है, सिर्फ एक मतलब मैनेजमेंट देखनी है कि कब क्या देना है, कि कैसे। कि मतलब सुबह है, बस ठंड हुआ है, पर्दे डाउन कर लिया, अभी उस टाइम में पंखे थोड़े चलावांगे। ठीक है। अजीब गर्मी तेज होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है। हाँ। ये हमने पंखे चला दिए, बंद कर दिए, लाइट आ गई, वो होगी, जनरेटर चला बस दिया। मेन बस यही देखभाल करनी है, और ज्यादा नू को नहीं, अपने शरीर पे मेहनत करनी है, अच्छा, इतना तो कोई वो को नहीं। ठीक है। मतलब अगर 2-4 हज़ार चिक्स भी लेके आए तो भी आराम से नौकरी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, तो फिर उसमें तो नौकरी जरूरत है, 2-4 हज़ार चिक्स में तो अपना खुद ही कर ले उसमें तो। मतलब एक नौकरी के बराबर निकाल सकता है खुद काम करके। नहीं, 2-4 हज़ार चिक्स में तो कौन ही निकला है कौन निकले? ना, 5-7 हज़ार, मतलब 7-8 हज़ार तो होने 7-8 हज़ार चिक्स होने चाहिए। हाँ। उसमें आराम से 30-40 हज़ार रुपये निकाल सकता है महीने के। 30-40 महीने के नहीं, 2 महीने के निकल जाएंगे, अच्छा, मतलब 15-20 हज़ार तो फिर भी कहीं नहीं है। निकल जाएंगे, अगर आप 4-5 हज़ार चिक्स हैं अपने पास। 4-5 हज़ार चिक्स, फिर तो मतलब काम बढ़िया है। हाँ। और इसमें कैसा लगा आपको, और क्या कहना चाहो भाइयों को? भाई मैंने तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अपने सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। अगर किसी ने कि मैं पूछना हो तो अपने कांटेक्ट कर लियो, जो किसा बेरा है वो बता देंगे भाई। सही बात है। और ये जो मोर्टेलिटी वगैरह होती है उसमें आप कैसा शुरुआती फेज था, तो क्या कुछ लगा आपको? नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं हुई अपनी, यही 450-500 के करीब हुई है। ये तो स्टार्टिंग में हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या है, मतलब बच्चा आवा है, गाड़ी में आवा है, सफर का भी स्ट्रेस में तो हुआ है। हाँ। ये तो लूज चिक्स भी आवा है, वो तो निकलेगा। ठीक है।
लेकिन बाद में अपने तो इसी कोई बीमारी नहीं आई, नॉर्मल दवाई चली है, कुछ ज़्यादा हाँ, परेशानी आप वाली बात बता नहीं भी रहे थे जैसे फील्ड हो रही इसका ही ज़्यादा कॉस्ट होता है, मेडिसिन का तो मात्र से 10 से 20 हज़ार, है। एक सिक्स पे 2 रुपए मान के चलो आप। 2 रुपये बस, 2 रुपए। क्योंकि 10,000 थे तो मान लो 20,000 कॉस्ट आ गई। हाँ। तो ये तो ज़्यादा भी नहीं है। दवाई का ज़्यादा cost फीड और चिक्स का ज़्यादा है, दवाई का आपका ज़्यादा सेड इसलिए है, मान लो जो अगर बीमारी आ गई, नहीं वायरल आ गया, गुम्बारू आ गई, और आ गई कौन सी है, उसमें तो देख महंगी दवाई चलेगी। ठीक बात है। बाकी नॉर्मल में तो कोई दिक्कत को नहीं है।